वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की ये वीडियो एमडी केट के स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है और ओएमआर शीट फिल करते वक्त क्या क्या एहतियात रखनी है। याद रहे, अगर आपकी तैयारी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी भी है लेकिन इस तरह की जो गलतियां जो ओएमआर शीट फिल करते वक्त कोई स्टूडेंट करते हैं तो आपकी बहुत सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकती है। इसीलिए आज की इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओएमआर शीट जो है वो आपने किस तरह फिल करनी है और ओएमआर शीट फिल करने के बाद आपने उसकी कार्बन कॉपी किस तरह संभालनी है और उस कार्बन कॉपी की कितनी ज़्यादा अहमियत है वो भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो ओएमआर शीट आपको जो है वो इसी तरह की एक सिमिलर जो है वो शीट आपको दे दी जाएगी। उसमें सबसे पहले कॉलम आपका जो है वो रोल नंबर है। मिसाल के तौर पर मैं एक रोल नंबर अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट का रोल नंबर ये है तो आपने जो है वो सबसे पहले जो है वो रोल नंबर यहाँ लिखना है और इस रोल नंबर का आपने किस तरह फिल करना है। 1 है तो इस कॉलम में आपने 1 जो है वो इस तरह जो है वो कंप्लीट राउंड फिल करना है। यहाँ अगर 2 है रोल नंबर में तो आपने इस तरह से जो है वो रोल नंबर 2 आपने फिल कर दिया। इसी तरीके से आपने जो है वो रोल नंबर 3 फिल कर दिया। यहाँ 4 था तो इस कॉलम में आपने 4 कर जो नंबर ऊपर होगा उस कॉलम में उस नंबर को आपने फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 था तो आपने जो है वो यहाँ 5 फिल किया। इसी तरीके से यहाँ 6 है तो 6 फिल करना है, 7 है तो 7 फिल करना है। तो यहाँ आपके पास जो है वो 6 है तो आपने बिल्कुल सफाई के साथ जो है वो आपने 6 फिल कर दिया। इसी तरीके से रोल नंबर ऊपर यहाँ 7 था तो आपने यहाँ 7 वाले डिजिट को जो है वो आपने फिल कर लिया। और इसी तरीके से यहाँ 8 है तो यहाँ इस 8 को फिल कर दिया। तो रोल नंबर जो भी होगा यहाँ जो भी ऊपर नंबर होगा वो नीचे कॉलम फिल होगा। यहाँ 4 अगर होता तो 4 फिल होता, यहाँ 5 होता तो 5 को आप फिल करते। तो ऊपर जो नंबर होगा उसके नीचे वाला कॉलम आपने क्या करना है, फिल करना है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट साइन। तो ये साइन आपने जो है वो बॉल पॉइंट से क्या करनी है, साइन करनी है। इसी तरीके से इन्विजिलेटर जो भी होगा उस इन्विजिलेटर से जो है वो आपने साइन करवानी है। अब जो है वो यहाँ लिखा हुआ है दिस शीट शुड नॉट बी फोल्डेड और क्रश्ड। आपने इसको फोल्ड नहीं करना। क्यों? इससे कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। ये कंप्यूटर में देते हैं और कंप्यूटर इसको क्या करता है, ट्रेस करता है। यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू फिल द सर्कल। याद रखिएगा, बाज औकात ये स्ट्रिक्टनेस होती है, उनके कंप्यूटराइज का सिस्टम होता है। कभी कभार लिखा होता है पेंसिल से भी आप फिल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मामला में होता है कि आपने ये जो मार्किंग करनी है ना, एक मिनट में थोड़ा कैमरे को फोकस करवा लो। तो ये जो आपने कैमरे में जो मार्किंग करनी है वो आपने ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से क्या करनी है, आपने जो है वो मार्किंग करनी है। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब बाज़ औकात जो है वो अगर ये पेंसिल से अगर आप फिल करेंगे तो कंप्यूटर उसको डिटेक्ट नहीं करता। तो आपको जो शीट दी जाएगी उसकी इंस्ट्रक्शन आपने लाजमी पढ़नी है कि भाई वो शीट आपको पेंसिल अलाउ करती है नहीं। तो पेंसिल भी आपकी बिल्कुल डार्क पेंसिल होगी और वो बाकायदा प्रोवाइड की जाएगी अगर पेंसिल है। और अगर इस तरह की कंप्यूटराइज चेकिंग में अगर बॉल पॉइंट है तो आपने जो वो पेंसिल अपनी लेके जाना है। क्यों? फॉर एग्जांपल मैं एमसीक्यू नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे हुआ कि भाई अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ना पेंसिल स्ट्रिक्टली मना कर लिया। अब मैंने यहाँ अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगा एमसीक्यू नंबर 1 का आंसर जो है वो सी है, फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि यार इसका आंसर सी नहीं था, इसका डी था। तो क्या अब मैं चेंज कर सकता हूँ? चेंज नहीं कर सकता। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो बॉल पेन से मार्क कर चुका हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? सेम इसी तरीके से जो है वो ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ जो है वो बी था तो मैंने बी को बिल्कुल बॉल पॉइंट से क्या कर लिया, अच्छे से क्या कर लिया, फिल कर लिया। तो ये हो गया। अब मुझे बाद में ख्याल आया कि इसका जो है वो क्या है, इसका आंसर जो है वो सी भी हो सकता है, या सी कर लो। तो अब मैं चेंज तो नहीं कर सकता, इसीलिए आपने जो है वो अपनी स्टेशनरी में क्या करना है, पेन जो है वो लेकर जाना है, पेंसिल लेके जाना है, सॉरी। तो पेंसिल से जो डाउटफुल सवाल हो ना, जो आपको लगे बिल्कुल एंड में जाके करना है, तो उसमें पेंसिल से जो आपने छोटा सा बी पे मार्क कर दिया।
एट दी एंड क्या करना होगा, फिर आप इसको दोबारा थोरोली रिव्यू करना और जो आपको फाइनल आंसर लगे उसको बॉल पेन से क्या करना है, मार्क करना। और जो कंफर्म आंसर हो वो भले लगा दो, लेकिन जो डाउटफुल हो, जिसमें आपको लगता है कि आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए जो है वो पेंसिल अपने साथ रखना, वरना डायरेक्ट बॉल पॉइंट के चक्कर में आप बड़े कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हो। तो यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, पेंसिल हो सकता है वहां मना हो, तो इसलिए कंफर्म करना उसकी इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है। सर्कल शुड बी डार्कन कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली, जो सर्कल जो है ना बिल्कुल इस तरीके से जो है वो आपने डार्क तरीके से फिल करना है, क्योंकि कंप्यूटर इसको डिटेक्ट करेगा प्रॉपर्ली। अब देखें यहाँ रॉन्ग मेथड लिखा हुआ है, अगर आप इस तरीके से करेंगे या इस तरीके से फिल करेंगे या इस तरीके से फिल करेंगे या इस तरीके से फिल करेंगे, कंप्यूटर इसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा। इंसान अगर चेक कर रहा होता कोई, तो उसमें वो ख्याल लगता कि चलो बेचारे ने इस आंसर तो सही लगाया, वो कुछ भी नहीं, कंप्यूटर किसी को नहीं जानता, कंप्यूटर में ये शीट जाएगी, उसको डिटेक्ट करके चेक करनी होगी। तो इसलिए आपको करेक्ट मेथड यहाँ दिया हुआ है, जो ऑप्शन लगेगा वो ऑप्शन आपने बिल्कुल डार्क सर्कल में करना है। इसी तरीके से लिखा है कटिंग एंड इरेजिंग ऑन द शीट इज नॉट अलाउड, आपने काटा पेटी नहीं करना, बहुत डार्क पेंसिल से निशान लगाकर जो है इरेजर वगैरह का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। डू नॉट यूज एनी स्ट्रे मार्क ऑन द शीट, आपने किसी किस्म का जो है वो मार्किंग वगैरह नहीं करनी। डू नॉट यूज मार्कर और वाइट फ्लूइड टू हाइड द मार्क, अब वाइटों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा अब सी है, फिर लगा कि यार इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर क्या है, डी है, तो मैंने बॉल पॉइंट से अगर मार्क कर लिया तो अब मैं वाइटों का इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकता, तो इन बात का ख्याल रखना है। इनविजिलेटर से लाजमी साइन आपने करवानी है। इसी तरीके से नेम की अगर बात करता हूं तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया है अली नाम लिख दिया, बैच की जगह यहाँ लिखा हुआ होगा कोड, ये कोड जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, ये होगा कोड। अब कोड यहाँ आपकी शीट पर जो भी दिया होगा, फॉर एग्जांपल 102 या 103 104, ये कोड की अहमियत ये हो जाएगी, कोड की अहमियत वो होगी कि इसकी बेस पर आप आंसर की चेक करेंगे। क्या करेंगे, आंसर की आपने क्या करनी है, चेक करनी है। अब यहाँ मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर की जगह यहाँ कोई और कॉलम हो सकता है कि तो वॉट एवर, तो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ सिंपल तौर पे 000 जो मोबाइल नंबर है वो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ कॉलम हो सकता है टेस्ट दैट। फिर इसके बाद आपके पास जो है वो 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक आपके जो है वो क्या है नंबर दिए हुए हैं। यहाँ लास्ट नंबर आपके पास जो है वो क्या लिखा हुआ है, लास्ट नंबर आपके पास जो है वो 200 तक दिया हुआ है। इस तरीके से आपने जो ए है तो ये वाला फिल करना है, बी है तो ये वाला, सी है तो ये फिल करना है, डी है तो ये, और ई है तो आपने ये फिल करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको शीट फिल करने के बाद की अहमियत बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ सैंपल के तौर पर मैंने ये सवाल वो कर दिए, मैं आपको करके बता रहा हूँ सैंपल के तौर पर कि भाई इसकी क्या अहमियत है, मैं यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ। अब ऐसे करके मैंने जो है वो पूरे 200 सवाल क्या कर लिए, 200 सवाल जो है वो क्या कर लिए, फिल कर लिए। अब फिल करने के बाद अब यहाँ आपकी जो रेस्पॉन्स शीट है ना, रेस्पॉन्स शीट जो है उसके पीछे होगी इसकी कॉपी। अब मैंने यहाँ जो है वो क्या की है, मैं आपको थोड़ा सा स्टेपल खोल के बता रहा हूँ, वहाँ स्टेपल नहीं होगा, इसके नीचे पेपर उसी क्वालिटी का बना हुआ होगा कि ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो कार्बन कॉपी को जो है वो क्या करेगा, ट्रेस कर रहा होगा। तो मैं अब कार्बन हटाकर आपको बताता हूं कि अब इसकी अहमियत क्या है। मैंने तो यहाँ पेपर प्रिंट निकाली है और उस पेपर प्रिंट जो है उसके नीचे मैंने रखा है कार्बन। तो कार्बन कॉपी जो है वो आपने अपने साथ रखनी है, जो बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी। देखें अब फॉर एग्जांपल जो है, एक मिनट थोड़ा सा हम कैमरा फोकस यहाँ कर लेते हैं। कैमरा जैसे ही फोकस हो जाता है हम इसमें कार्बन कॉपी हटा के बताते हैं। अब देखें इस शीट के नीचे जो है मैंने रखा था कार्बन, अब ये कार्बन जो है वो हटेगा और आपके नीचे आ जाएगी कार्बन कॉपी। क्या आ गई आपके नीचे, क्या आ गई, कार्बन कॉपी। ये कार्बन कॉपी आपने अपने साथ रखनी है और बहुत संभाल के रखनी है। क्या करनी है, इस कार्बन कॉपी की बहुत ज्यादा क्या है, अहमियत है। अब क्या अहमियत है, आपने 200 सवाल कर लिए ना, ये जो ओरिजिनल पेपर शीट थी ये एग्जामिनर ने अपने पास रख ली। अब आपने अपनी जो कार्बन कॉपी है बिल्कुल उसको सही तरीके से रखा था, ये कार्बन कॉपी आपके पास प्रूफ है। जैसे ही घर आएंगे शाम तक जो है वो पीएमसी की वेबसाइट पर जो है, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट और पीएमसी की वेबसाइट पर इसकी आंसर की जो है वो अपलोड हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, शाम को आकर जो है आपका जो कोड होगा उस कोड के मुताबिक क्या करना है, वहां आंसर की जो है वो आपको रिलीज की जाएंगी और आपने अपने एमसीक्यू क्या करने हैं, चेक करने। जैसे एमसीक्यू नंबर 1 का सी आंसर सही था, ये सही हो गया। इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर बी जो है वो 2 भी सही है, 3 मेरा जो है फॉर एग्जांपल गलत हो गया, 4 सही है, 5 सही है। ऐसे करके मैंने 200 में से अपना क्या कर लिया, स्कोर बना लिया।
अब जो है वो 200 में से आपको स्कोर उसी दिन पता चल जाएगा कि भाई 200 में से मेरे एक 184 क्वेश्चन जो है वो क्या है, सही है। 200 में से 184 क्वेश्चन जो है वो क्या सही है। अब डाउ की तरफ से जो ऑफिशियल लिस्ट लगती है जिसमें आपका स्कोर शो होता है और उसमें लिस्ट में लिखा हुआ आता है कि आपके 175 जो है वो क्वेश्चन सही है, जबकि आपने जो चेक किए हैं उस चेकिंग के मुताबिक आपके 184 क्वेश्चन जो है वो क्या है, सही है। लेकिन डाउ ने जो लिस्ट लगाई है उस लिस्ट के मुताबिक आपके 175 सही है। आपने कहा 9 सवाल जो मेरे सही है वो उन्होंने गलत कैसे किए। तो अब जो रोल आएगा वो इस कार्बन कॉपी का आएगा। ये कार्बन कॉपी आपने तब तक संभालनी है जब तक आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। तो आपने इस कार्बन कॉपी की जो है क्या करना है, इस कार्बन कॉपी की एक कॉपी वहां देंगे और वहां उनका जो क्लेम फॉर्म होता है वो सबमिट करवाएंगे। और क्लेम फॉर्म तभी एक्सेप्टेबल होगा जब आपके पास कार्बन कॉपी बिल्कुल सही तरीके से मौजूद होगी। अगर एक स्टूडेंट है उसके पास कार्बन कॉपी नहीं है, कार्बन कॉपी पे निशान जो है वो आगे पीछे होगा, उसको पता ही नहीं है कि उसका स्कोर क्या। बात को अच्छी तरीके से समझो, अगर उसके पास कार्बन कॉपी प्रूफ के तौर पर है ही नहीं, वो क्लेम कैसे करेगा भाई। वो 0 नंबर भी देते तो क्या कर लेगा। तो इसी तरीके से याद रखना, कार्बन कॉपी होगी तो आपको पता है कि कार्बन कॉपी के मुताबिक आपके 184 क्वेश्चन सही हैं और डाउ की जो फाइनल लिस्ट है उसके मुताबिक 175 जो है, इसका मतलब 9 क्वेश्चन जो है वो उन्होंने जो है वो बाय मिस्टेक गलत किए हैं। तो आप इसकी कॉपी और क्लेम फॉर्म वहां क्या करेंगे, जमा करवाएंगे और वो आपकी कार्बन कॉपी के मुताबिक, आपके कोड के मुताबिक और जो आंसर की अपलोड हुई उसके मुताबिक वो उसको रीचेक करेंगे और आपको आपका जो रिजल्ट है 184 वाला वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रही है कार्बन कॉपी की अहमियत क्या है। अगर ये कार्बन कॉपी आपने सही तरीके से संभाल के ना रखी तो वो आपको जो भी स्कोर दे दें, आपके पास किसी किस्म का क्लेम का कोई सबूत नहीं होगा। लेकिन ये कार्बन कॉपी अगर आपने सही से संभाल के रखी है, सही से फिल की है, और याद रखना जैसे मैंने यहाँ निशान लगाए ना, आपने कार्बन कॉपी भी किसी किस्म का कोई निशान नहीं लगाना, बिल्कुल संभाल कर आपने जो है वो रख लेना है। आपने जो है वो चेकिंग तो कर ली, लेकिन बाद में मजीद जो है वो क्या, अगर आपको चेकिंग करने के लिए निशान लगाने भी तो इसकी फोटो कॉपी करवाना, फोटो कॉपी के मुताबिक फिर क्या करना, भले उस पर निशान लगा लो। लेकिन ओरिजिनल जो कार्बन कॉपी होगी उस पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं लगाना, क्योंकि फिर बाद में किसी किस्म का जो क्लेम होता है उसके लिए ये जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आज की इस वीडियो में आपको बताना जो है वो बहुत ज़रूरी था, ताकि किसी भी स्टूडेंट की किसी भी वजह से कोई जो है वो मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो। उम्मीद करते हैं आप आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।